चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों यदि आप लोग किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य ने। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे नंबर का। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? जिसने बैंक का नोट जारी किया था वह देश कौन सा है? पहली बार जिसने जारी किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर है? त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, काठमांडू। अगला प्रश्न, दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? जिसने सिविल सेना परीक्षा को प्रारंभ किया था पहला देश कौन सा है? चीन। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चीन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो जॉन एडम्स थे। जॉन एडम्स। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो साथी हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। मुगल कालीन भारत में राज्य का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल इस्लामी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, दारुल इस्लामी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अकबर के दरबार में आया था वो प्रथम अंग्रेज कौन था? फर्स्ट टाइम आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राल्फ पिच। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। राल्फ पिच आया था अकबर के दरबार में पहली बार। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में की गई थी। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना, आईबी की स्थापना 1920। अगला प्रश्न, परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? तो परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में परमाणु खनिज विभाग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 13वें नंबर का, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर याद कर डालिए। अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। किसने किया था? अरविंद घोष।
ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1770 ईस्वी में हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर आता है यह प्रश्न, इसको आप लोग को याद कर डालिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। यह प्रश्न अक्सर प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1। विटामिन B1 चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है, B1। चलिए अगला प्रश्न 19वें नंबर का, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ISPCS के एग्जाम में भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग अवश्य अपने कॉपी पर उठाकर नोट कर लीजिए। थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में हुआ था। कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वें नंबर का, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी प्रत्येक एग्जाम में आता है। 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न 24वें नंबर का, एयरफोर्स 1। अगला प्रश्न 24वें नंबर का, एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।